खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे। दो हवालाजात मैं तलावत करूंगा, ज़्यादा लंबे नहीं है। नए अहदनामा में तीतस का ख़त है, पौलुस रसूल ने लिखा तीतस को, उसका 2 बाब है और आयत नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 209 पर नए अहदनामा में। अगर आप हवाला जात गौर से सुनेंगे तो फिर कलाम भी समझ में आएगा। यहाँ पर पौलुस रसूल तीतस को लिख रहे हैं, सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना। और आज मेरा मजमून भी यही होगा कि हमारा नमूना चर्च में रूहानी और मसीही नमूना क्या होना चाहिए। दूसरा वाला मैं पढ़ूंगा आपके सामने, पहला तीमुथियुस का खत, यह भी पौलुस रसूल ने लिखा। और ये दोनों शख्स ईमानदार थे, दोनों शख्स उसकी खिदमत का फल थे, फिर भी पौल उनको किस तरह कहते हैं कि और ज़्यादा अपना नमूना बेहतर बनाओ। 4 बाब की 12 आयत पढ़ूंगा मैं। यहाँ पर पौलुस लिखते हैं, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। अगर यूथ वाले भी यहाँ होते ज़्यादा अच्छा होता आज मेरे लिए और खुदा के कलाम के लिए। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। जदीद रोशनी का ज़माना है, अमेज़न का ज़माना है। घर बैठे आप हर चीज़ मंगवा सकते हैं। आप सिर्फ क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, डिज़ाइन लिखते हैं, नमूना लिखते हैं और वो चीज़ आपके घर आ जाती है। कभी कभी मैंने देखा, 5-6 साल से मैंने यहाँ अचानक कभी होता है, रोज़ नहीं होता, अचानक कोई चीज़ गलत आ जाती है। ओहो, याद नहीं रहा, मैंने वो नमूना उसका जो डिज़ाइन था वो गलत नंबर मैंने डाल दिया, तो वो इस तरह से ये गलती हो गई। नमूने की आज अहमियत को हम देखेंगे। बहनें बैठी हैं, मेरा फील्ड नहीं है ये, वैसे बैठे हैं। मैं तो शुरू से पढ़ाई के बाद खुदावंद के पास आ गया। 1980 में मैंने तौबा की। वैसे मुझे शौक था, इसलिए मेरे सामने एक बात थी बहनों की। मैंने देखा यहाँ पर हमारी बेटियाँ पाकिस्तानी ड्रेस पहनती हैं, अच्छे कपड़े, और मैं कभी कभी सोचता हूँ ये कहाँ से, शायद पाकिस्तान से आते हैं बने हुए, या यहाँ भी कोई टेलर होगा। बहनें जब कपड़े देती हैं, बात नमूने की कर रहा हूँ, कितना घंटा घंटा लगाती हैं वो टेलर के पास। पाकिस्तान की बात मैंने देखा, यहाँ नहीं देखा। ये ऐसे करना है, गला ऐसे होना है, कफ ऐसे होने हैं, यहाँ से फिटिंग, यहाँ इतने डिज़ाइन होते हैं नमूना बताते हुए। और वो टाइम देता है, आप फलां तारीख को ले जाएं। आप बड़ी खुशी से जाते हैं, मेरा सूट सिल गया होगा। जब आप जाते हैं तो वो नमूना कोई और बना देता है टेलर। तो आप, मैंने देखा बहनें कई लड़ पड़ती हैं टेलर से, आप मेरे कपड़े ख़राब कर दिए, इतना महंगा मेरा कपड़ा था। सो नमूने की अहमियत मैं बता रहा हूँ कि नमूना कैसा होना चाहिए। अभी मैं कुछ सीखा पादरी साहब से, कुछ इंग्लिश का भी जो है मैं पहले भी करता था, यहाँ आके कुछ थोड़ा अब मैं ज़्यादा सीख रहा हूँ। तो इंग्लिश के भी कुछ लफ्ज़ मैंने देखे कि नमूने को इंग्लिश की किताब, मुख्तलिफ जो वर्जन हैं बाइबल मुक़द्दस के, गुड न्यूज़ हैं और भी हैं। अभी यहाँ पर आकर मैं बैठा हूँ, सामने बाइबल मुक़द्दस पड़ी हुई थी, आप लोगों के सामने भी होगी। मैंने सोचा मैं इतने लफ्ज़ लेके आया हूँ, 3-4, यहाँ पे इस बाइबल वाले ने क्या लिखा है। तो यहाँ पर उसने नमूने को मॉडल लिखा है, मॉडल। और मैं घर भी देखा था मॉडल। भाई कारों का बिजनेस किया करते थे और अक्सर यहाँ मिसाल भी दे देते। ढंग कैसा है,
कैसा मॉडल है ये? नमूने को मॉडल भी कहा गया इस बाइबल में। अगर आप पढ़ें इसी आयत को तो वहाँ पर तीतस का तो वहाँ पर मॉडल लिखा है। इंग्लिश में मैं एक दो और जगह पर पढ़ कर आया हूँ, पैटर्न, नमूना। फिर एक और बाइबल में मैंने देखा, मैं नाम बता सकूंगा आपको बाद में, वक्त बचाना चाहता हूँ, आगे बढ़ूंगा मैं तो। एग्जाम्पल, तलफ़्फ़ुज़ को ना देखिएगा आप, सिर्फ सुनते जाएं। और एक और मैंने देखा, मैंने कहा ये एक ही लफ्ज़ की इतना कुछ, इतना मुआद है, बिहेवियर। और मैं कभी पाकिस्तान में था, कोई दरखास्त लिखानी ना, किसी ने लिखना कि कंडक्ट कहते हैं ये जी, यह बड़ा अच्छा है, इसका चाल चलन, इसका किरदार अच्छा है, कभी कोई एप्लीकेशन देनी हो तो ये भी एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है, इसका भी एटीट्यूड, ये भी है। नमूने के इंग्लिश बाइबल में जो तर्जमे हुए हैं उन्होंने ये सारे अल्फाज लिखे हैं। और उर्दू में तो आप जानते हैं, और मैं भी जानता हूँ और मैंने पढ़ा भी, उर्दू में इन तमाम अल्फाज को जो दोनों बंदों को लिखे गए कि तुम सब बातों में नमूना बनो। घर में हो, कलीसिया में हो, दफ्तर में हो, बाहर हो, किसी भी जगह पर हो, आप अंदर बाहर आ जा रहे हो, सब बातों में नमूना बन। लिखा है नमूना तो एक जो हमने पढ़ा बाइबल में, नक्शा भी उर्दू में कहा गया है, तौर तरीका भी कहा गया है, तर्ज अमल भी कहा गया है। इस आयत के मतलब को उर्दू में किरदार पहले ही आप जानते हैं। सब बातों में पौलुस को भी कहा और तीतस को भी कहा गया कि सब बातों में, कलाम मुकद्दस में नमूने की बहुत अहमियत है। नमूने की बहुत अहमियत दी गई। नमूने को, खुदा के घर की चीज़ों को, खुदा के घर के लोगों को। जब खुदावंद ने मूसा से कहा, खरूज की किताब में आपको ये सारी बातें मिलेंगी 25 बाब में, खुदा ने मूसा से कहा तू मेरे लिए एक मक़दस बना, मेरे लिए एक मक़दस बनाए, लोगों के साथ मिलकर लोगों को कह, ताकि मैं वहां पर तुम्हारे दरमियान में सुकूनत किया करूं, तुम्हारे पास रहा करूं, तुम्हारे पास आया करूं। तो अगर आप 25:9 का मुताला करें तो खुदा ने सारा नक्शा जो है, नक्शा मैं खुद कह रहा हूं वहां पर, अगर आप इस आयत को पढ़ेंगे, वक्त बचाना चाहता हूं, हर आयत नहीं पढ़ूंगा, वहां पर लिखा है जो नमूना खुदावंद ने कहा मैं तुझे दिखाऊं, ठीक उसी के मुताबिक मक़दस को बनाना। खुदा ने नमूना दिया किस तरह से बनाना है, किस तरह से चीजों को तैयार करना है। पर्दे थे और बहुत सारी चीजें, सैकड़ों चीजें खुदा के मक़दस के लिए खुदा ने नमूना दिया। और एक और बात, अगर आप आगे चलकर पढ़ें तो जब सब कुछ तैयार हो गया, वो कहा हर चीज तैयार है जी, तो खरूज की किताब 39 बाब में मिलता है कि मूसा ने जाकर, पीछे फ्रेंड साहब बैठे हैं, मुलाहजा लफ्ज़ है एक, लिखा है मूसा ने जाकर मुआयना किया हर चीज़ का। मुलाहजा ठीक है जी, वहाँ पर वो मुआयना किया गया, हर चीज़ खुदा के घर की, मक़दस की, खुदा ने जो नमूना दिया है उसके मुताबिक बनी गई है या नहीं। और मूसा ने सब कुछ डन किया, ठीक है। और माहिर कारीगरों का भी जिक्र आया है यहाँ पर, खुदा के घर में काम करने वालों के बारे में भी। और एक लफ्ज़, बहुत अच्छा लफ्ज़ आया है, रोशन ज़मीर, लोग काम करें मेरे घर के लिए। ये भी खुदा ने कहा था कि जो कारीगर तुम लगाओ, जो काम करें, माहिर कारीगर हों।
और रोशन ज़मीर हों। खुदा ने एक आम बात को तो आप जानते होंगे, जब मूसा ने खिदमत का आगाज किया तो वो अकेला सुबह से शाम तक बैठा रहता था, और खुदा ने जब देखा और उसके ससुर ने देखा तो उनको हिदायत हुई, और उन्होंने मूसा से कहा तू सुबह से शाम तक बैठा रहता है, तो अपने चंद मददगार इन लोगों में से चुन ले। और मददगार कैसे हो, मैं वहां पर पढ़ रहा था, देख रहा था, लाइक इश्कास लिखा है, लाइक इश्कास हो, खुदा तरस हो, खुदा के घर में काम करने वाले मददगार, जिस तरह से सफदर साहब हैं और हम जो उनके साथी हैं, उनके मददगार सच्चे भी हों। अगर आप पढ़ें खरूज की किताब में तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। और एक और बात लिखी है, रिश्वत के दुश्मन भी हों वो, यानी कि इस तरह के लोग चुने गए खुदा के काम के लिए। ईमाल की किताब में, नया नामा में, जब कलीसिया को जरूरत पड़ी लोगों की, तो उस वक्त भी किस किस्म के लोग चुनेंगे? रसूलों ने, जो बड़े उस्ताद थे, उन्होंने कहा हम तो खिदमत के काम में मसरूफ रहेंगे, तुम अपने में से अच्छे लोगों को चुन लो जो रूह और दानाई से भरे हों, वो आपके साथ मिलकर खिदमत करें, वो आपका साथ दें। मगर जब मैं इस बात को स्टडी कर रहा था कि आज मैंने फ़याम देना है, बहुत सारी बातें मेरे सामने आ रही थी कि अगर हम उस ज़माना की बातें बाइबल मुक़द्दस में से देखें और आज के ज़माना, आज की कलीसियाओं की तरफ देखें, तो क्या मुताबिकत है? क्या मेल जोल है उस वक्त के कलाम में और आज की बातों में? कलाम तो वही है। अक्सर मैंने देखा कलीसियाओं में एल्डर चुनने के लिए इलेक्शन हुआ करते थे। मैं बुनियादी तौर पर, मेरे माँ बाप चर्च ऑफ पाकिस्तान से थे, तो पीछे शायद बैठे, आज हाँ बैठे, बड़े वो जिस तरह सियासी इलेक्शन होते हैं इस तरह से हुआ करते हैं पुराने इलेक्शन। तो क्या कुछ भी नहीं देखा है, जिन्हें कोई वधिया या कोई माया शाया वाला सूट पाया ना, चौधरी टाइप बंदा है, और बना दो जी इन्होंने एल्डर बना दो, बड़े अमीर आदमी ने, ठीक। ये कलीसियाओं में होता है आजकल। फिर देखते हैं और यह कौंसलर ने जी साढ़े बड़े अच्छे, इन्हों खिदमत का मौका दो, मीन साहब बैठे हैं, उनको सारा पता है इन बातों का। ये आज की कलीसियाओं में, मुझे यहाँ का नहीं पता है, लेकिन हो सकता है यहाँ अगर होता है तो अच्छा नहीं है। इस तरह के लोगों को चुनना क्या खुदा के कलाम के मुताबिक है उसके या नहीं है? कैसे लोगों को हमने चुनना है, कैसे लोग खिदमत में आने चाहिए? मैं कुछ बातें आगे चलकर, मैं एक बहन है यहाँ पर मुझे कह रहे तुसी हसांदे भी हो तो थोड़ा सा रोने वालियां भी गल्लां कर देंदे हो। मैं एक दो बातें आगे चलकर बताऊंगा आपको। बहुत खिदमत की मैंने, आपको गवाही दी थी, पढ़ने का आगे मौका ना मिल सका, खिदमत में ही रहे। हम एक गांव में जाया करते थे, तो वो स्कूल टीचर थे, वो एक बेटा मेडिकल लाइन में था, एक बेटी नर्स थी। तो एक विचों उन्हां दा जिहड़ा मुंडा सी ना, थोड़ा तरोड़ की सी। मैंने जाना करना, कभी कभी उनके घर भी विजिट करना। तो एक दिन कहते हैं चाय वाय पिलाई, और वो भी आ गया अचानक। उन्होंने कहा इधर आओ, और जिस तरह ये तरोड़ की, वो बैठ गया, दुआ शुआ हो गई। कहते ने और पादी साहब है साढ़े मुंडे ने भी कभी नाल लै जाया करो, खोरे कोई ठीक हो जाए।
और जो अच्छे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको आप डॉक्टर बना रहे हो, उनको आप नर्सें बना रहे हो, उनको आप स्कूल टीचर बना रहे हो। कुर्बानी दो ना, उनको कहो बेटा पास्टर बनो, बेटा खुदा का खादिम बनो, बेटा खुदा आपको बुलाता है तो खिदमत के लिए जाओ। जड़ा किसी काम दा नहीं, हम कहते हैं जी वो खिदमत में। इस तरह से हो रहा है आज। और मेरे साथ ये वाकया हुआ जब मैं ऐसे लोगों को ये देखता हूं कि उन पर चर्च के जो ओहदे हैं उनका टाइटल लगा है एल्डर जी है, बिशप साहब जी है, फलाना जी है थे। तो जब वो इस तरह का काम करते हैं तो मेरे मिसेस मुझे कहते हैं अब याद ना किया करे पुरानी बातों को। मैं खिदमत की, जो मुझे पुराने जानते हैं तो नाम मैं अब नहीं लेता, वो भी काउंसलर थे। एक बच्चा था वहाँ पे हमारे घर के करीब छौनी एरिया, तो वहाँ CSD नाम जहाँ पे आर्मी वाले सौदा लेते हैं, तो एक बच्चा भी था, इतना होगा, छोटा होगा 10-12 साल का। वो अपनी माँ के साथ वहाँ वो बिस्किट पड़े हुए थे, वो शायद उसने उठा लिया, खा लिया, उसने क्या किया। फौजी कैसे होते हैं, उन्होंने उसको पकड़ लिया और एंज हो गया। साथ ही थाना था रजमंड बाजार में, मीन साहब आपने देखा। ओ उसको ना उसकी माँ को वहां ले गए, फौजी थे वो फौजी खुद तो आ गए। वो कहने लगी, तरले तुरले पाए, कह जाओ और जाओ किसी सियाने बंदे नु बुला के लियाओ, तुहाड़ा काउंसलर है ना, उन्होंने बुला के लियाओ। वो बेचारी आई, वो तो मिला ना काउंसलर, तो मुझे ले गई। वो मुंडा नु फाड़ लिया ते तुसी भाई साहब, मैं क्या, मैं ते थाले कोलों आप ही बड़ा डरना, मैं पुलिस दी वर्दी कोलों डरना, मैनू कित्थे लेना। वो खैर वो रो पड़ी, मैं उसके साथ चला गया। इत्तेफाक से हमारी कलीसिया की थी। तो जब मैं गया तो पुलिस वाले मुझे कहने, और भाजी साहब तुसी कित्थे आ गए हो, और जाओ जो इन्हों ते क्या काउंसलर नू लैके आओ, मेंबर नू लैके आओ अपने। और बाद में मुझे पता चला कि पुलिस वालों का काउंसलर के साथ राब्ता था कि वो जैसे इस तरह के होते हैं केस, इतने पैसे वो दिलाता था कि अन्य पुलिस को टुर जाते थे, अन्य इस तरह का काम करते हैं ये लोग। तो वो बेचारे चर्च का क्या काम करेंगे। इसीलिए खुदा ने कहा ऐसे लोगों का चुनाव करो, सच्चे हों, रिश्वत के दुश्मन हों, रोशन ज़मीर हों, और उनका किरदार, उनका नमूना अच्छा हो। ऐसे लोगों को खुदा ने कहा कि तुम मेरी खिदमत के लिए चुनना। एक और छोटा सा मैं वाक़या आपको बाइबल मुक़द्दस में से बताता हूँ, और जबकि मेरा मज़मून है नमूना मेरा आपका कैसा होना चाहिए। तो एक और नमूने के बारे में ज़बरदस्त वाक़या मैं बताता हूँ। दाऊद ने कहा एक दिन नातन को, मैं तो देवदार की लकड़ियों के घर में रहता हूं, लेकिन खुदावंद का संदूक पर्दों के अंदर है। उसने सोचा कि मैं खुदावंद के लिए कुछ करूं। रात भर सोचता रहा, नातन के साथ कलाम हुआ। उसने कहा ठीक है, जो तेरे दिल में है तू खुदा का घर बना। और ये भी खरूज की किताब में है और आधा वाक़या तवारीख की किताब में है। दाऊद ने क्या किया, अपनी कौम के बुजुर्गों को बुलाया और उम्रा को बुलाया बातचीत करने के लिए कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं खुदा का घर बनाता, लेकिन खुदा ने मुझे नहीं कहा, मेरे बेटे सुलेमान को चुना है, वो मेरा घर बनाएगा। लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूं, तवारीख की किताब का अगर हम मुताला करें, कहीं किसी जगह से गलती ना लगे, मुझे थोड़ा सा निकाल लेने दीजिए कि
वहां पर क्या कुछ लिखा, ज़बानी भी बता सकता हूं। तवारीख की किताब उसके 28वें बाब में है, सिर्फ सामने रख रहा हूं, सारा नहीं पढ़ूंगा। तो दाऊद ने ये कहा कि जरूर मेरा बेटा जो है वो घर बनाएगा, लेकिन जो खुदा के घर का नक्शा और नमूना है वो खुदा ने मुझे दिया है। और उसके लिए मैं पढ़ रहा हूं तवारीख की किताब 28वां बाब और उसकी 12 आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तब दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को हैकल के उस सारे और उसके मकानों और खदानों और बालाखानों और अंदर की कोठरियों और कुफारा गाह की जगह का नमूना और उन सब चीज़ों यानी खुदावंद के घर के सहनों और आसपास की कोठरियों, खुदा के मस्कन के खजानों और नजर की हुई चीज़ों के खजानों का नमूना दिया। और इससे आगे एक और चीज़ देखे नमूने के बारे में, किस तरह से दाऊद कहते हैं कि ये नमूना मुझे किस तरह से मिला। 19वीं आयत इसी बाब की, ये सब चीजें यानी इस नमूना के सब काम खुदावंद के हाथ की तहरीर से मुझे समझाए गए। हैकल का जो नक्शा था, हैकल का जो नमूना था, दाऊद कहते हैं खुदावंद के हाथ की तहरीर से मुझे समझाए गए। अगर आप घर में पढ़ना चाहें तो तवारीख पहला 28वें बाब की 19वीं आयत में ये आयत लिखी है और इतना मुतासर करती है ये आयत। मैं हैरान हूं किस तरह से दाऊद कहते हैं कि ये सारा नक्शा नमूना खुदावंद के हाथ की तहरीर से मुझे समझाया गया। उसने अपने बेटे को दिया। तीतस और तीमुथियुस ईमानदार थे, पौलुस भी ईमानदार था, फिर भी मजीद उनको कहा अपने नमूने को बेहतर बनाओ, बेहतर बनाओ। मैंने इस चर्च में इतने इतने अच्छे मैसेज सुने हैं, दूसरे भी आते हैं, आपने हमारे पादरी साहब इतना अच्छा मैंने सीखा उनसे। मैंने एक दिन उनको कहा आप मेरे टीचर हैं, उस्ताद हैं, तो वो कहने लगे नहीं आप ऐसा ना करें, लेकिन मैं दिल में सीखा यहाँ पर आकर। और इन दिनों में स्टडी में हमने सीखा जो बुध को होती है कि उर्दू के साथ आप इंग्लिश बाइबल का भी और ज़बानों इब्रानी में भी अगर आप पढ़ सकते हैं तो देखें, फिर आप बाइबल की और बातों को वसी पैमाने से जान सकेंगे। मैं एक इसी अमेरिका में एक नया आया था, मैं एक फंक्शन में गया, गिलास वगैरह सजे हुए थे वहाँ पर, तो मैं समझ गया वो क्या था, क्या चीज़ थी। मुझे भी कहा गया ले आओ, लेकिन मैं तो पादरी था, खादम था। ओ कोई गल ना, दिन दिहाड़ का मौका है जी, खुशी का मौका है। मुझे कह रहे हैं या कमाल है। मेरे सामने मैंने कह दिया उनको, मुझे याद है खुदा ने मेरी रहनुमाई की, कलाम कर इनसे। सदरक मिसक अब्दुल्लाह के लिए आला से आला खुराक का बादशाह ने कहा इनको आला खुराक दी जाए। ये हशाश बिशाश रहे, लेकिन दानियल ने क्या कहा, ओ ख्वाजा सराहों के सरदार से दानियल ने कहा हम बादशाह के खुराक इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना उसमें में से पिएंगे, हम सादा खुराक लेंगे। मेरे अजीजों, हमें अपने नमूनों को बेहतर बनाना है। कुछ भी हो, कुछ भी हालात क्यों ना हो, आपको कुछ भी क्यों ना कहा जाए, कोई गाल नहीं जी,
ये है। कुछ लोगों ने अच्छा नमूना दिया, बहुत ही अच्छा, जितने भी आप चाहें उनको नंबर दे सकते हैं। कोई यूसुफ बूढ़ा तो नहीं था। मैं दो, मेल और फीमेल, इसलिए कि दोनों तरफ से आप फायदा उठा सकें। पोतीफार के तमाम वाकया को आप जानते हैं, लेकिन आप ये ना समझे मैं सुना था। मैं इस वक्त जिस अंदाज से मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ आप उस चीज को ले, इल्म को छोड़ दे, रूहानी सबक हासिल करें। इसमें बाइबल बताती है यूसुफ खूबसूरत और हसीन था, उस घर में रहता था, उस घर में रहता था, हर चीज उस घर की उसके इख्तियार में थी, क्योंकि खुदा उसके साथ था। लेकिन जिस दिन उसको बुराई के लिए कहा गया, मैं थोड़ा सा इज्तनाब कर रहा हूं अल्फाज का, तंगी से बोल रहा हूं, खुलकर नहीं बात कर रहा, आप समझे। जिस दिन उसको कहा गया, कुछ लोग कुछ खादम बोल देते हैं, अपनी अपनी आदत है, आप समझ गए हैं जो मैं कहना चाहता। लेकिन उसने क्या कहा? कितनी बार आप बाइबल पढ़ते हैं, कितनी बार आपने ये अल्फाज सुने होंगे बाइबल में से। यूसुफ ने पोतीफार की बीवी से कहा, जो कुछ इस घर में है, जो इंतजाम है, उस पर मेरा इख्तियार है। तेरे खामन, तेरे हस्बैंड ने मुझे इख्तियार दिया है, पर एक तू ही तो है जिस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। तू तो मेरी मां जैसी है, तू तो मेरी बहन जैसी है। मैं सोच भी नहीं सकता जो कुछ तू मुझे कह रही है। ये है नमूना। ये है नमूना। आज तो लोग इन अल्फाजों के इंतजार में रहते हैं, लेकिन यूसुफ ने कहा, इस घर की हर चीज मेरे इख्तियार में, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसको सजा भी भुगतना पड़ी, दुख बर्दाश्त करने पड़े, लेकिन अपने नमूने पर दाग नहीं आने दिया। अपना नमूना उसने अच्छा रखा। और जब मैंने कहा बहनों की तरफ से भी कुछ कहूंगा, तो सास भी, मैं पाकिस्तान में था, वर्षे की बात है, कभी जाना तो पादी साहब ड्रामा लग गया था, तो ड्रामा क्या, सास भी कभी बहू थी, ये नाम था, मैंने देखा नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। तो कहते ने जी सस नूं दी कदी भी नहीं जी लग सकती, कुछ भी हो। कई लोगों ने तो कहता था जी अब मेरा फैसला है, लेकिन दुनियादारी से मत सोचे। पादी साहब एक दिन कलाम सुना रहे थे, बेवा हो गई है रूत, सब एक जैसे नहीं होते, सब बहनें एक जैसी नहीं है, सब मर्द एक जैसे नहीं। और जब उर्फा और रूत को उनकी सास ने कहा, आप वापस लौट जाओ, आप दोनों जवान हो, कब तक आप इस तरह से मेरे साथ वक्त गुजारोगे? जवान थे तो उर्फा तो मालूम नहीं बड़ी मजबूरी से वक्त गुजार रही थी उसके साथ। वो सोच रही थी कब इस घर से मेरा छुटकारा होगा। वो जिस दिन उसकी सास ने कहा, उसने उसी दिन कहा मैं तो किन्ने दिनों की उड़ीक दी, सास को चूमा और वो चली गई। लेकिन एक अच्छी भी थी,
एक अच्छी बहू भी थी। सास का अच्छा होना भी जरूरी है, लेकिन इस वक्त सिर्फ रूत की बात करता हूं। रूत ने उसको कहा, तू मुझे ऐसे ना कह, तू मुझे ऐसे ना कह, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। और इससे बढ़कर उसने बात कही, जहां पर तू रहेगी मैं रहूंगी, और जहां पर तू मरेगी मैं मरूंगी। वहां पर कैसा बंधन, कैसा नाता, कैसा रिश्ता। उसने ऊपर वाले अल्फाज तो ठीक है, लेकिन जो आखिर में उसने कहा, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी, ये बहुत बड़ी बात। हमें बेहतर नमूना बनाने की जरूरत है। कई बार हम नमूना अच्छा नहीं देते। अब जो बहन है वो जो कह रही थी थोड़ा सा खुश भी करना, मैं उनको ये सच्चे वाकयात हैं जो बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पिंडों में, देहातों में बुजुर्गों के साथ खिदमत की है। तो हमारे एक बुजुर्ग थे, खादम थे, साधु बेंजामिन। वो अमीन साहब मेरे करीबी, एक ही जगह से हम रहने वाले हैं, वो उन लोगों को जानते हैं। गर्मी कितनी पड़ी है पाकिस्तान में, बहुत सख्त गर्मी थी। खुदाम यसु मसीह ने कहा था, जो तेरे एक गाल पर मारे दूसरा भी दिया। कोई एक गिलास पानी मेरे खादम को पिलाए, अपना अजर न खोएगा। जो तुझे एक कोस के उसके साथ 2 कोस चला जाए मेरे लिए। वो खादम कहते हैं, मैं 10-15 मील जून जुलाई च साइकिल चला के एक पादरी साहब ने मिलन वास्ते गया। मैं कहते ने मैं जाके दरवाजा खटखटाया, मुड़को आंदा साइकिल खिला रही। कहने लगे, मैं दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? दरवाजा नहीं खोला किसी ने। शायद वो उनके मिसेस किसी पास्टर की बोल रही थी या कौन था। वो कहने लगे, जो मिलने गए थे भाई साहब, जो शराबूर हुए थे पसीने से, कहने लगे, मुझे अंदर से आवाज आई, कौन? मैंने पूछा, पादरी साहब नु मिलने कितने गए ने? तो अंदर से आवाज आई, वो तो दौरे ते गए ने। तो कहते ने दौरा तो मैनू पै गया, जरा मैं 15-20 मील साइकिल चला के आया, बुआ भी नहीं खोलिया। सो ये नमूना जो है ना, कभी कभी हमसे ऐसा हो जाता है, ना चाहते हुए भी होता है। आप सब लोग खुदाम से प्यार करते हैं। मेरे पास अभी वक्त है, एक आध और भी बात आपको सुनाता हूं। तो ये बड़ी संजीदा बात है। खादमों के नमूनों की वजह से, इनकी हरकत, नक्शे, किरदार, तर्ज अमल की वजह से बड़ी बड़ी कलीसियाँ बर्बाद हो गई। हमारे सियालकोट में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ। मैं उस वक्त, मैं 1956 में पैदा हुआ। मुझे बताया गया कि ये बातें, शायद अमीन साहब जानते हो, ये बातें 50 और 60 की दहाई के दरमियान में हुई। बहुत बड़ी कलीसिया थी। लोग उस खादम को नबी जानते थे। डॉक्टर, नर्सेज, स्कूल टीचर, उस वक्त जो हमारी नई नई नर्सेज थी, बाद में मैं मिला भी, वो बुजुर्ग हो गई हुई औरतें। तो उस खादम से, जिसको नबी कहा जाता था, बड़ा नाम था सियालकोट क्रिश्चियन टाउन में, लेकिन अच्छा नमूना ना दिया। खुदा का सारा, यहाँ पर भी सुना है कुछ उनके दूर मिलने वाले हैं यहाँ पर, तो उन्होंने नबूवत गलत कर दी। बाप को बाप कहा गया है, बाप ही होना चाहिए। खादम जो उम्र रसीदा होते हैं, बहू बेटियां हैं, तो उन्होंने नबूवत गलत की। बेटी की उम्र वाली एक किसी लड़की से नबूवत की, खुदा ने कहा है शादी कर लो। ये सच्चा वाक्य है सियालकोट क्रिश्चियन टाउन का। सारी कलीसिया टूट गई।
खत्म हो गई, एक भी नहीं है। और वो लोग जो उस कलीसिया के थे, पादरी साहब इनकार मत कीजिए, सच बताएं और सच मुनादी करें। उस कलीसिया का एक एक मेंबर आज भाई लोगों से नफरत करता है कि ये बुढ़ा और ये बात कह रहे हैं। जब खुदा के लोग, खुदा के खादम ऐसी हरकत करते हैं तो खुदा का नुकसान होता है। बल्कि यहां तक मैंने देखा, आखिरी चंद बातें मेरे पास वक्त है, मैं आपको रोजमर्रा जिंदगी में जो होता है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो बातें बता रहा हूं। शादी ब्याह पर झगड़ा हो जाता है। आप भी जरूर, बेशक यहां माहौल कुछ फर्क है, आप हो सकता है यहां भी होता है मैंने देखा। शादी ब्याह पर पादरी साहब के साथ कलीसिया का झगड़ा हो जाता है। किस बात से? निकाह की फीस से। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨੋਟ ਲਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਜ ਤੇ ਨੋਟ ਲਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਲਿਆ ਲਾਣੇ ਪੈਣ ਕਈ ਸਾਲ तक। ਉਦੋਂ नहीं परवाह के पैसे किस तरह। मैंने देखा, आप तो फिल्मा बनती ने, जंज की बात करूं, बारात जब जाती है, कैसे वो नोट मेरी समझ से बाला तरह थदियां लटाते, फिर ऐसे धर के लटाते। और जब चर्च में पादरी साहब अपनी फीस बताते हैं तो पादरी और जी पादरी तो होंगे ही आते हैं यार, उधर आपने इतना खर्चा कर दिया। और जब चर्च खुदा की बारी आई, क्या नमूना। ठीक है, मैं कहता हूं पादरी लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कलीसिया को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उत्थे फजूल लुटा दिया आपने, ना किसी के काम आए ना। और बच्चे जो नालियों में गिर जाते हैं पकड़ते हुए, कितनी खराबी होती है। मैं आपको बिल्कुल हकीकत पसंदी की बात बता रहा हूं। पौलुस रसूल कहते हैं, मैंने जब खिदमत में आया तो तुम आप जानते हो मैं तुम्हारे दरमियान किस तरह से रहा, मैंने अपना नमूना कैसा रखा कलीसिया से। पौलुस रसूल ईमाल की किताब में कलाम कर रहे हैं, जब मैं आपके पास आया तो मैं किस तरह से रहा आपके दरमियान। मैंने किसी भी चीज का लालच ना किया, ना सोने चांदी, ना किसी के कपड़े का। बल्कि पौलुस रसूल कहते हैं, खुद मेरे हाथों ने मेहनत मजदूरी करके हाजतों की, लोगों की हाजतें रफा की हैं। पढ़ा आपने ये? पढ़ा? थैंक यू। पौलुस रसूल ने गरीब कलीसियाओं की हाजतें पूरी की हैं। ये चीजें मुझे चंद दिन हुए, मैं चापलूसी को अच्छा नहीं समझता, ना मैं चापलूसी के हक में हूं, लेकिन जो सच बात है वो सच है। 2 हफ्ते मुझे पहले पादरी साहब के साथ न्यूयॉर्क जाना पड़ा। मैसेज था पादरी साहब का। यकीन करें, इतनी बरकत, ऐसा पैगाम। बाद में आकर लोगों ने इकरार किया अपनी बातों का, और पादरी साहब ने उनको समझाया, उन्होंने इकरार किया कि अब हम जो कुछ आपने सुनाया है हम वही करेंगे। और इसके अलावा जब हम गए तो वहाँ के पादरी साहब ने हमें दफ्तर में बिठाया। तो दफ्तर में मैं समझा पता नहीं क्या दे रहे हैं, तो उन्होंने चर्च वगैरह खरीदा कोई, तो पादरी साहब ने इतना बड़ा एनवेलप दिया उनको कि ये आपके चर्च के लिए है। उन्होंने रख लिया, ठीक है, चर्च के लिए। जब उनका भी खत्म हो गया इबादत, तो पादरी साहब को फिर उन्होंने भी हदिया दिया। मैं पास खड़ा हूं, और लोग भी थे, तो पादरी साहब ने लिया नहीं है। इस बात के लिए ताली बजाएं कि ऐसे खादम हो
ऐसा नमूना हो हमारा, ऐसा हो खुद भूखे रह लो लेकिन खुदा का काम आगे बढ़े। और कोई भी भूखा नहीं रहता जो खुदा के लिए। इन्होंने कहा आपका चर्च नया है, ये भी आप चर्च में ही डाल दें। और ऊपर से एक और बात, माफ करें मैं कोई चापलूसी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अच्छे लोग भी हैं आज भी इस दुनिया में। एक और घर ने हमें कहा खाना हमारे पास से खाएगा, आंधी वारी उन्होंने भी $100 उन्होंने कुड़ी नूं दे आए। यार कमाल, कौन करता है इस तरह से? मैंने कहा पादरी साहब तो लोग कहते हैं यार किधरों चंदा ही लग जाए। मेरा मतलब है कि अब मैं आखिर में जो मैं अगर इस बात को छोड़ दूंगा तो मेरे अजीज़ों मेरा कलाम अधूरा रहेगा। 7 मिनट है मेरे पास जो वो टाइम देते हैं, 45 मिनट। खुदावंद के पाकलाम में बादशाहों के बादशाह, लश्करों के खुदा, जिसकी हम इबादत करते हैं, जो हमारे लिए मर गया, जो हमारे लिए घायल किया गया, पतरस रसूल ने उसके नमूने को बयान किया। वो आप हमारे गुनाहों को आप पर अपने ऊपर लिए हुए हैं, सलीब पर मर गया। ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना किसी को धमकाता था, वो आप हमें एक नमूना दे गया। मैं इसको सिर्फ, मुझे इजाजत दें, मैं नमूने के लफ्ज को लेना चाहता हूं जो मैंने तलाश किया और जो मेरा मजमून है मैं उसी पर रहना चाहता हूं। ये नहीं कभी किधरे सैर कराती, ये भी देखे खादम लोग कलीसिया ये आप कलीसिया आप सोचें किधरी कोई वाला जेड़ा सामने आया वही सुना, नहीं, एक मैसेज होना चाहिए। आप बातों बातों में आप समझें इस बात को। जो खुदा ने मेरी रहनुमाई की और मैं आखिर में जानबूझकर, यीशु पहले दर्जे पर है लेकिन मैंने आखिर में रखा कि मैं बताऊंगा कलीसिया को। यहाँ पर पौलुस रसूल कहते हैं दूसरे बाब में लिखा है, 21वीं आयत पढ़ता हूं, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो कि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया। मेरा पैगाम का मजमून था नमूना। यीशु मसीह हमें क्या नमूना, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। मकर, हम तो कहते हैं आंखों से बातें लोग कर देते हैं। पादरियों को ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु का नमूना हमें अपनाना है। नमूना दे गया ताकि उसके नक्शे, ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। ना वो गालियां खाकर गाली देता था, ना दुख पाकर किसी को धमकाता था। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, अच्छे चाल चलन से, अच्छे किरदार से, एटीट्यूड, बिहेवियर, मॉडल हो हमारी जिंदगी। और लोग कहने यार क्या बात है, वाकई ये मॉडल वाली बातें थी ना, इसलिए मैंने बताई पादी साहब की। आखिर में खुदावंद यीशु मसीह हमें सबक देते हैं। एक प्यादे की क्या हैसियत होती है जो अदालत में खड़ा होता है। कोई बात हो रही थी तो यीशु मसीह ने जवाब दिया। लिखा है प्यादे ने यीशु मसीह के मुंह पर तमाचा मार दिया। मुझे एक ऐसा दर्द उठता है इस बात से, यह उसकी क्या हैसियत थी कि वो यीशु मसीह के मुंह पर तमाचा मारे। लेकिन यीशु मसीह मुंह ना खोला। एक सेकंड में उस दरबारी को ठीक कर सकता था यीशु मसीह। गेत्सेमनी बाग में खुदावंद यीशु मसीह ने जो नमूना दिया, पतरस तू जानता नहीं, कलीसिया आप जानते नहीं, पादी सदीक तू जानता नहीं,
मैं बाप से दरखास्त करूं तो फरिश्तों के 12 तुमन मेरी मदद को आ सकते हैं। एक गांव में लोगों ने यीशु मसीह को सताया। शागिर्दों ने कहा, यीशु मसीह हम दुआ करें जैसे एलिया ने किया, आसमान से आग आए इनको भस्म कर दे। यीशु मसीह ने कहा, मैं इनको हलाक करने नहीं बल्कि मैं तो जिंदगी देने आया हूं, जिंदगी देने आया। ऐसा नमूना रखें, हम खुदा का मक़दस है, खुदा के मक़दस का, खुदा की हैकल का। रसूल कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का रूह अगर हमारे अंदर है तो हमारा रवैया, हमारा किरदार, हमारा नमूना कैसा है। घर में, बाहर, शादी पर, ब्याह में, आप जाने हैं, तस्वीरें मैंने आपके सामने रखी हैं कि शादी ब्याह में क्या होता है, फंक्शन में क्या होता है। आप कहें नहीं, मेरे यीशु का नमूना ऐसा नहीं, वो मेरे लिए मर गया ताकि मैं उसके नक्शे कदम पर चलूं। खुदा मुझे और आप सबको यीशु मसीह के नमूने पर चलने की तौफीक दे। आमीन।